ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था। मोरिंगा यानी सहजन एक सुपर फूड है। इसमें इतने गुण छुपे हैं कि आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक हर जगह इसकी चर्चा होती है। ये कितना फायदेमंद है ये सभी जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों को किन समस्याओं में मोरिंगा के पेड़ के किस हिस्से को किस तरह से खाया जाए ताकि पूरा फायदा मिल सके, किन समस्याओं में अवॉइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। सबसे पहले बात करेंगे मोरिंगा क्यों इतना बड़ा सुपरफूड माना जाता है। ऐसा इसमें क्या है कि इसे मैजिक ट्री या ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। मोरिंगा को संस्कृत में शिगरू या शोभांजन कहा जाता है, इंग्लिश में ड्रमस्टिक और हिंदी में सहजन। मोरिंगा का साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलाइफर है। ये डाइजेशन को बूस्ट करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, वेट लॉस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने, पीरियड्स अच्छे से नहीं आ रहे हो या इर्रेगुलर हो, फ्लो सही ना हो, इन सभी कंडीशंस के साथ ढेरों और समस्याओं में फायदेमंद है। मोरिंगा की फलियां, पत्ते, बीज, छाल, जड़ सभी चीजों का इस्तेमाल हेल्थ सही रखने के लिए किया जाता है। पत्ते खासकर न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल रूप में सबसे ज्यादा स्टडी किए गए। मॉडर्न साइंस की बात करें तो सबसे पहले मोरिंगा की न्यूट्रिशन डेंसिटी पर ध्यान देना जरूरी है। इसकी पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि इसे कई स्टडीज और सरकारी कार्यक्रमों में कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन वाले इलाकों में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। रिसर्च पेपर्स और रिव्यू आर्टिकल्स ने ये बार बार बताया है कि मोरिंगा की पत्तियां न्यूट्रिशन में बहुत ही डेंस और पोषण का स्रोत है, जो काफी सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। पोषण के अलावा मोरिंगा के पत्ते और बीज में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स, आइसोथायोसाइनाइड्स, क्वेसिटिन, कैम्फेरोल पाए जाते हैं। ये सभी शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी असर डालते हैं। कुछ एनिमल स्टडीज ने तो ये भी दिखाया है कि इन कंपाउंड्स की वजह से कैंसर से बचाव की संभावनाएं और क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल पर भी मोरिंगा का असर देखा गया है। मोरिंगा लीफ पाउडर और एक्सट्रैक्ट से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कम होता है और कुछ पेशेंट्स में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी घटा है। हालांकि अभी सभी ह्यूमन ट्रायल्स इतने बड़े नहीं हैं कि इसे एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाए, लेकिन ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट के रूप में प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा मोरिंगा का असर लिवर हेल्थ, इम्यूनिटी और ब्रेन प्रोटेक्शन पर भी देखा गया है। हालांकि यहाँ भी ज्यादातर डेटा एनिमल स्टडीज से आता है और ह्यूमन एविडेंस अभी सीमित है, लेकिन फिर भी मॉडर्न रिसर्च इस पौधे को एक पावरफुल सपोर्टिव न्यूट्रिशन मानती है। मोरिंगा का जिक्र आयुर्वेद की चरक, सुश्रुत और अन्य ग्रंथों में शिगरू के नाम से मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार शिगरू का रस कड़वा और तीखा होता है। गुणों में मोरिंगा को लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण कहा गया है। लघु यानी पचने में हल्का, रुक्ष यानी रूखापन बढ़ाने वाला और तीक्ष्ण यानी तासीर थोड़ी गर्म है। इन गुणों की वजह से इसे कफ और वात को शांत करने वाला माना गया, लेकिन कभी कभी ये पित्त को बढ़ा सकता है। इसीलिए पित्त प्रधान लोगों को इसे सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने, त्वचा रोगों और सूजन में उपयोगी बताया गया है। अगर हम मोरिंगा के अलग अलग हिस्सों पर नजर डालें तो सबसे पहले पत्तियां आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन्हें सब्जी की तरह पकाकर या पाउडर बनाकर लिया जा सकता है। इसके फल यानी ड्रमस्टिक को हम सूप, सब्जी, दाल या सांभर में इस्तेमाल करते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। बीज से तेल निकाला जाता है, जो स्किन और हेयर केयर में उपयोगी है। इसके बीज पानी को शुद्ध करने में भी प्रयोग किया जाते हैं। वहीं छाल और जड़ का इस्तेमाल आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में होता है, लेकिन इनमें कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें केवल प्रशिक्षित वैद्य की देखरेख में ही ले तो अच्छा है। अब सवाल यह है कि मोरिंगा शरीर में काम कैसे करता है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं।
इसके फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं। आइसोथायोसाइनेट्स और नाइजिमिसिन जैसे कंपाउंड शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। पत्तियों के एक्सट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स पर असर डालते हैं, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। क्या आप जानते हैं कि मोरिंगा के सीड केक पानी को शुद्ध करने में लो कॉस्ट कोगुलेंट की तरह काम करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में मोरिंगा सीड पाउडर का उपयोग गंदे पानी से बैक्टीरिया और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हटाने के लिए किया जाता है। ये एक लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जो WHO की रिपोर्ट्स में भी हाईलाइट हुई है। कुछ कंपाउंड्स जैसे नाइजिमिसिन में एंटी कैंसर संभावनाएं भी देखी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरा हुआ है मोरिंगा। हम कह सकते हैं कि नेचर से मिलने वाले पौधों में ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला पौधों में आता है, जिसका सेहत के लिए पूरा फायदा लेना हमें आना चाहिए। मोरिंगा की पत्तियों में क्वर्सेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। क्लोरोजेनिक एसिड वही कंपाउंड है जो ग्रीन कॉफी बीन्स में पाया जाता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मोरिंगा के फूलों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में एफ्रोडीजियक यानी कि कामोदीपक यानी लिबिडो बूस्टर के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी शिगरू पुष्प को बल्य और वृश्य बताया गया है। ग्रामीण भारत और श्रीलंका में अभी भी इसे सूप और चाय में डालकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए पिया जाता है। एक और दिलचस्प बात है कि मोरिंगा सीड में पाया जाने वाला बेड ऑयल बहुत स्टेबल होता है। इसमें ऑक्सीडेशन की संभावना बहुत कम रहती है, इसीलिए इसे परफ्यूम इंडस्ट्री और हाई क्वालिटी कॉस्मेटिक्स में कैरियर ऑयल की तरह यूज किया जाता है। इसका स्किन पर इस्तेमाल स्कार, पिगमेंटेशन और घाव की हीलिंग में हेल्पफुल माना गया है। ड्रमस्टिक फली में पाए जाने वाले आइसोथायोसाइनेट्स लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। मोरिंगा की पत्तियां ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी सहायक मानी जाती हैं। हालांकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इसे सप्लीमेंट के रूप में लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मोरिंगा के जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक मेडिसिन में अर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए किया जाता है, लेकिन मोरिंगा की जड़ और छाल के कुछ हिस्सों में कुछ एल्कलाइड्स पाए गए हैं जो हाई डोज में टॉक्सिक हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्फ मेडिकेशन में अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि किसे मोरिंगा का इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं। जिन लोगों को आयरन या विटामिन ए डेफिशिएंसी है, बच्चों और बुजुर्गों को पोषण बढ़ाने के लिए या जिनको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट चाहिए, उनके लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। टाइप 2 डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की समस्या वाले मरीज भी इससे लाभ ले सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूरी है, खासकर अगर आप इन समस्याओं में ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को मोरिंगा की जड़ और छाल से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, उन्हें मोरिंगा का सेवन मेडिकल सुपरविजन में ही करना चाहिए। जिन लोगों को लीवर या किडनी की क्रॉनिक बीमारी है, उन्हें भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि रेयर केसेस में ये पैरामीटर्स को प्रभावित कर सकता है। अगर आप मोरिंगा को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीके हैं इसकी ताजी पत्तियों को सब्जी में इस्तेमाल करें। मोरिंगा पाउडर को पानी, स्मूदी या सूप में मिलाकर ले सकते हैं। ड्रमस्टिक को सब्जी, सांभर, दाल में डाल सकते हैं, या ड्रमस्टिक का सूप भी काफी पॉपुलर है। आप धीरे धीरे छोटी मात्रा से शुरुआत करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें। इसका स्वाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो अगर आप इसका पाउडर पानी में ले रहे हैं तो इसमें नींबू, काला नमक मिलाकर ले सकते हैं। ऐसे में आपको टेस्ट परेशान नहीं करेगा। बाकी आप इसके पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बना भी सकते हैं और फिर इसको किसी भी डिश, हेल्दी ड्रिंक में ऊपर से डाल सकते हैं। यह आपके इंटरनल सिस्टम को रीसेट कर सकता है। इसके फायदे अनगिनत हैं, लेकिन सावधानियां भी उतनी ही जरूरी है। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।